हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। देखिए, अगर आप लोग मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मतलब आपको कोई ना कोई जरूर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। अब चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, आप लोग में जब भी डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ में, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। अब मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी हो। तो अब इतना परेशान हो जाते हैं, एंड तक ये आप सोचते हैं कि अब हमें तलाक चाहिए किसी भी कीमत पे। तो तलाक तो आप जब चाहे ले सकते हैं। मैं दोनों की बात कर रही, चाहे पुरुष हो या महिला, जब मर्जी ले सकते हैं। बट पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सच में आपको तलाक चाहिए, या फिर जैसे कि जो केसेस लड़ रहे हैं, केसेस पे केसेस दोनों को एक दूसरे पे लगाने हैं, या अपनी जो जिंदगी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? अक्सर क्या आप चॉइस करोगे? ये कमेंट में करके जरूर मुझे बताइएगा। और मैंने क्यों बोला ऐसे कि आप जब चाहे मर्जी तलाक ले सकते हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, जब सालों साल से केसेस भी कोर्ट में चलते रहते हैं ना, आप परेशान हो गए, आपने केस डाल दिया, ठीक है। मैंने ये क्यों पूछा कि आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप एक दूसरे पे केस करना चाहते हो, अदालत कोर्ट के चक्कर काटना चाहते हो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप फिट रहोगे, लाइफ आप चॉइस करोगे ना, तो आपको ये जो झूठे केसेस आप पे चल रहे हैं, या आप कोर्ट के चक्कर, पुलिस के थाने, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना जो फोकस करोगे अपनी लाइफ पे। क्योंकि जो जिंदगी है ना, एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। उसको जीना आप सीखो, ठीक है। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे एक इंसान ऐसा टकराता है, कभी ना कभी गलत इंसान से एक हो जाता है मिलाप। तो अब आप उससे चाहते हैं कि भाई मुक्ति करना, मुक्ति आसानी से हो सकती है। अब वो जो आसानी से हो सकती है, आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके म्यूचुअल डाइवोर्स भी आप ले सकते हैं, उस चीज से भी आप अपने रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। बट वो चीज ना करके अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि अगेंस्ट अगेंस्ट होते हैं ना, कि एलिगेशन चलाए जा रहे हैं। पत्नी करती है तो पत्नी ये सोचती है कि मैं तो कर दूंगी झूठे केसेस पति पे, ससुराल वालों पे, वो मुझ पे कुछ नहीं कर सकता। तो यही गलत सोच होती है। पति भी कर सकता है, उसके पास भी राइट्स है, बहुत राइट्स है, बहुत अधिकार है। तो वो भी करता है, वो भी एलिगेशन लगाएगा। मेरे पास बहुत सारी महिलाओं के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम, हमारा पति हमें रखना नहीं चाहता, झूठ झूठ हर बात पे फोन कर देता है पुलिस स्टेशन पे, ये करती है वो करती है। तो क्या किया जाए फिर? तो वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस महिलाएं ही करती है। दोनों तरफ यही है कि बस एक माना जाए तादाद किसकी बढ़ती जा रही है, वो महिलाओं के झूठे केसेस की बढ़ती जा रही है। अब मेरे पास जैसे कि कमेंट्स आते हैं, कुछ दिनों में ये आ रहा है कि मैम देखो 6 साल 7 साल हो गया अलग रह रहे हैं, ठीक है, फिर भी वाइफ, कई कई मैसेज तो मेरे पास आता है कि साथ में रह रही है बट रिश्ता कोई नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा करती है, कोई वो करते हुए कोई बहू का नहीं निभा रही है, ना वो भी डिवोर्स भी नहीं दे रही है, बट पत्नी बहू का कोई फर्ज नहीं निभा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? या फिर ये सिचुएशन आती है जो मैसेज में आप लोगों को मैसेज बता रही हूँ, नाम मैंने डिस्कस करूंगी। तो ये आता है कि हम 6 साल से 2 साल से अलग हैं, ठीक है। वो धमकियां देती है साथ में रह के भी, या फिर होता है कि बहू साथ में रह रही है, उस घर की बहू है, पत्नी है, किसी की भाभी है, बस जीना हराम कर रखा है घर में, डेली लड़ाई झगड़ा करती है, झूठों में झूठे केस में फंसाने की धमकी देती रहती है। तो क्या किया जाए? मुझे सिंपल नहीं आता कि आप डरते क्यों हैं। आपको वो डराती है तो आप डर जाते हो। आपको यही तो काम करना है ना, आपको डरना ही नहीं है। क्योंकि उसने झूठे केसों में धमकाने दी, धमकी दे दी, तो आप डर गए? डरिए मत बिल्कुल। क्योंकि जहां एक बार डर गए ना, उसको पता चल गया कि हाँ, मैं जो चाह रही थी, वो एक होता है ना कि तीर निशाने पे जाकर चुभा बिल्कुल, तो वही आप लोग रिएक्ट कर लेते हैं। तो करना ही नहीं है। जितनी धमकियां देनी है देने दो, उसकी बातों को रिकॉर्ड करो, एविडेंस बनाओ। क्योंकि जब वो केसेस करेगी ना, तो होगा क्या कि कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ ना, हमेशा कोर्ट ऑफ बर्डन आता है जो इल्जाम लगाता है, जो एलिगेशन लगाता है। तो कोर्ट में उसको सबूत भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने केस लगा दिया जाके 498 घरेलू हिंसा लगा दिया, साबित भी तो करेगी कि उसके साथ मारपीट हुई है। जो आमतौर पे ये कहती है ना महिला, मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, या मुझे मारा गया, पीटा गया। तो दिखाओ कहाँ इंजरी हुई है, कहाँ मारा पीटा गया है। चलो मारा पीटा गया था, आपने कंप्लेंट भी करी होगी कहीं पुलिस स्टेशन पे, कहाँ है वो? एविडेंस नहीं है। चलो मान लिया आपको चोट भी लगी है, मारा गया पीटा गया, डॉक्टर के पास भी गए हो गया, मेडिकल भी कोई रिपोर्ट होगी, तो वो चीजें कहाँ है? तो साबित ही नहीं कर पाओगे। तो इससे कोर्ट को भी पता चलता है कि डेली तादाद बढ़ती चली जा रही झूठे केसों की। क्योंकि अगर आप सच है, आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, तो आपके पास प्रूफ भी होगा। और वो जो जो सच बोलता है ना,
उसको मतलब दिखने से पता चल जाता है, अगर आप देखोगे तो सही बात है। अब कुछ होता क्या होता है कि उनके पास सबूत तो कुछ नहीं है, एलिगेशन लगा रही है। अब वो क्या करती है, एक अपना पैतरा करती है, कोर्ट में जाके वो रोने लग जाएंगी, आंसू दिखाएंगी, घड़ियाली आंसू दिखाएंगी। किससे ये हो जाए कोर्ट को, जज को, सामने को, कि बेचारी इतनी अबला, इस पे कितनी मतलब लोग अत्याचार कर रहे हैं, पति इतना अत्याचार कर रहा है, ससुराल वाले इतने अत्याचार कर रहे हैं। तो सच में से कहीं ना कहीं साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सबूत नहीं है उसके पास, वो झूठा लगा रही है। तो ये चीज ही मतलब सब कुछ जाहिर होता है। तो देखो, अब जब सालों साल कोर्ट में केस पड़े रहते हैं, आप बोलते हैं इतने साल हो गए हमारा केस पेंडिंग है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो सबसे पहले आप एक ही काम करो, अपना एडवोकेट चेंज कर लो। दूसरा ये देखो, कोर्ट भी नहीं चाहता है ये डिवोर्स का मैटर, हमारे यहाँ इंडिया में तो नहीं, ये बाद में आया गया है कि भाई हाँ चलो, कोई अगर हस्बैंड वाइफ किसी के साथ खुश नहीं है तो अलग हो सकता है, डिवोर्स से लेके तलाक ले सकता है। पहले क्या, क्योंकि सालों साल अगर कोर्ट भी पहले यही ट्राई करता है, अब जब डिवोर्स की फाइल करते हो ना, ये नहीं तुरंत जाते डिवोर्स दे देगा, वो यही कोशिश करेगा, काउंसलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, या कुछ टाइम काफी शाम तक केस चलता रहता है। वो इसलिए कहते हैं क्या पता रिश्ता संभल जाए, दोनों में सुलह हो जाए, दोनों एक चांस अपने रिश्ते को दे दे। तो ये भी एक होता है। क्योंकि देखो, तलाक तो जब आप चाहो जब भी ले लोगे, किसी भी ग्राउंड में। मैं हमेशा आपको टेक्निक बताती रहती हूँ, लीगल तरीके बताते रहती हूँ कि क्या क्या है, किस बेस पे आप तलाक ले सकते हैं। ठीक है, तो बस तलाक की पिटिशन डालने से तलाक नहीं मिल जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि हाँ भाई मेरे पास ये है ग्राउंड, इस आधार पर मुझे तलाक चाहिए, तो मिल जाएगा। नहीं है तो फिर वो 2-3 साल चलेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी चले। लास्ट में जाकर यही होगा कि डिवोर्स की पिटिशन जो आपने फाइल करी तलाक की, वो कैंसिल हो जाएगी। फिर आप कोर्ट पे इल्ज़ाम करोगे, कोर्ट को ब्लेम दोगे कि तलाक नहीं मिला। तलाक नहीं मिला तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपके है ना। मेरे एक सब्सक्राइबर कहते हैं कि मैम, कहना बहुत आसान होता है वीडियो में, करना उतना ही मुश्किल होता है। ये मुझे पता है, जितनी आसानी से भले मेरी 8-10 मिनट 12 मिनट की वीडियो, चाहे मेरी नहीं, मैं और किसी की बता रही हूँ, आप लोग मेरे जैसे और भी बहुत वीडियो देखते होंगे, तो मैं ये नहीं बोलती ये बहुत आसान है करना, उतना मुश्किल है। उसको करने के लिए आपको तरीके, क्या ड्राफ्टिंग लिखवानी, किस तरीके से आपको कोर्ट में अपनी बात पेश करनी है, कौन सी धारा है, कैसे काम करती है, किस सेक्शन में करती है, कब लगाना चाहिए, कब नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग केस होता है। सेम सिचुएशन सब पे नहीं डिपेंड होती, तो वो देखा जाएगा कौन सा केस है, कैसे नहीं, किस बेस पे। तो आपको अपने एडवोकेट के साथ बैठना है, सलाह मशवरा करना है। जो चीजें मैं बोलती हूँ या और भी लोग आपको लीगल सलाह देते हैं, वो आपको देखना है कि सच में ऐसे ही होता है, और होता है तो किस तरीके से काम करता है। तो वो चीजें हैं। ठीक है, मेरे पास बच्चे से जो सब्सक्राइबर में बोलते हैं कि मैं, आप जितना मर्जी पैसा ले लो, हमारा केस लड़ दो, ये कर लो। बात पैसे की नहीं होती है, बात केस की भी होती है। डिपेंड करता है आपका केस पे क्या ऐसा लीक पॉइंट है जो इतने सालों से आपका केस चलता चला रहा है। कहीं ना कहीं एक तो लीक पॉइंट होता होगा, या आपने एडवोकेट अच्छा हायर नहीं किया हुआ है वो, या फिर तरीका कोर्ट में पेश करने का, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, कोई एविडेंस में क्रॉस है, जो एग्जामिनेशन होता है, वो जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ लीक बात हो रही होगी। केस लड़ने से कोई नहीं है प्रॉब्लम, केस तो हम सबके लड़ते हैं, हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं। ठीक है, अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप फेस टू फेस अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। नहीं तो दिल्ली से बाहर सिटी के हैं तो कॉल पे भी आप अपने केस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। तो वही है कि जो भी काम है, जो भी पीड़ित अभी पति है इस वक्त, या पत्नी है, तो देखो डिवोर्स जब चाहे मिल जाएगा। डिवोर्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, मिल जाएगा। बहुत ऐसे तरीके, मैं ग्राउंड भी आपको बताती रहती हूँ क्या है, कैसे एविडेंस बनाना है, किस तरीके से करने हैं। बस सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, किस रिश्ते से बाहर निकलना है, या अपनी ये चक्रोई कोर्ट के एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने हैं, या फिर आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंपॉर्टेंट है तो ये झूठे केसों के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ऐसे कोर्ट के चक्कर काटते काटते बहुत साल गुजर जाएंगे, आधी जिंदगी गुजर जाएगी, पर लास्ट में आप सोचोगे कि हुआ क्या है। सॉरी। तो यही चीज होता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। एक डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये केस जितने मर्जी कोई आप पे भी कर ले, कितने मर्जी झूठे केसेस कर ले, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंस होके कोर्ट में जाओ, पेश होके जाओ, मोटिवेट होके जाओ, निराश होने की जरूरत नहीं है। झूठे केसेस हैं वो कल ना कल जाके वो हो ही जाएंगे, और डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको झूठे केसों में फंसाने की धमकी देता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, झूठे तो झूठे ही होते हैं। उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। साबित नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोर्ट प्रूव मांगता है, तो वो केस नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।